प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार हो। प्रभु यीशु मसीह के स्तुति और प्रशंसा हो। प्रभु यीशु मसीह ने आज रात को फिर से आपको एक और मौका दिया है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुने। प्रभु यीशु मसीह आज अपने वचन में से हम क्या कहते हैं सुन देख लेते हैं। आज हम एपिसोड परमेश्वर का विश्वासियों की जजमेंट के बारे में, विश्वासियों के न्याय के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज एपिसोड 24वां भाग में पहुंचे हैं। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, रोमियो की पत्री 2:16 में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द डे व्हेन गॉड विल जज द सीक्रेट्स ऑफ मैन बाय जीसस क्राइस्ट। यहाँ पर क्या है कि परमेश्वर जो है वो जब वो न्याय करेगा, वो न्याय करने वाला है वो लोगों के जो छिपे हुए चीज़ों को न्याय करने के लिए वो जीसस क्राइस्ट को भेजेगा अकॉर्डिंग टू माय गॉस्पेल। और परमेश्वर के गॉस्पेल के अनुसार, मतलब परमेश्वर के सुसमाचार के अनुसार। और यहाँ पर हिंदी में इस प्रकार से ये बात है, उस दिन होगी जब परमेश्वर मनुष्य की छुपी बातों का जिसमें उपदेश देता हूँ उस सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा। ये बता रहा है कि उस दिन, न्याय के दिन में ऐसा होगा कि परमेश्वर जो है न्यायकर्ता बनकर आपके सामने आएंगे। और वो क्या करेगा, वो कौन न्याय करेगा? वो प्रभु यीशु मसीह ही न्याय करेगा। और यही नहीं, और वो क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार न्याय करेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमको न्याय का एक दिन आ रहा है। और ये यहाँ पर ये बड़े बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि उस न्याय किस आधार पर आपका न्याय होगा? सुसमाचार के ऊपर। मतलब आपको न्याय जो होगा वो सुसमाचार के आधार पर होगा। और वो न्याय में क्या होगा मालूम है? आपने जो छिपा हुआ चीज जो कुछ अब करा है वो सब कुछ उस न्याय के सिंहासन के सामने आएगा। मतलब आपने छिपके अपने मन में जो कुछ सोचा है, आपने छिपके आपने किसी को देखे भी नहीं आपने कुछ करा है, या आप ये समझे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो कोई देख नहीं रहा है। आप जो अंधेरे में कर रहे हैं, या आप है ना जो किसी के नजर में नहीं आते हुए आपने जो कुछ करा है, सब कुछ क्या होगा? उस दिन बिल्कुल साफ होके सामने आ जाएंगे। और वो न्याय कैसा किया जाएगा? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार नहीं सुनते हो और उसको दिखाते हो और उसको ठट्ठे में उड़ाते हो और बोले कि हमको तो प्रभु यीशु मसीह से हमें कोई मतलब नहीं है, भाई आपको कोई मतलब नहीं तो कोई बात नहीं है। बाकी आपको प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और हर व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसके न्याय के सिंहासन पर खड़े नहीं होंगे। यदि आप सोचेंगे बोले यार मैं तो हिंदू हूँ, या मैं तो मुसलमान हूँ, या मैं पंजाबी हूँ, या सिख हूँ, या जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने आप हर व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा इस दुनिया के। आप बोले कि मैं परमेश्वर को मानता नहीं, ठीक है, आप परमेश्वर को मानो या ना मानो, बाकी आप कहने का मतलब है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ परमेश्वर के सिंहासन के सामने आपको कबूल करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको हर चीज जहाँ पर क्या है बिल्कुल सफेद दिखाई देगा। या मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपका जो है ना जितना आपका पूरी जिंदगी है, वो जिंदगी पूरे जो है एक वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करोगे आप? सबके सब आप जो सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सब कुछ एकदम से निकल के आ रहा है। मतलब ये बिल्कुल वचन में लिखा हुआ है कि तुम अंधेरे में जो करा है वो आप बनाएगा। मैंने आपको बताया था कि आपके पद, आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार करते हैं, हर चीज आप प्रभु यीशु मसीह के सामने आएगा। और वो न्याय किस प्रकार से करेगा? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा। मतलब आप ये सोचें, यदि कोर्ट में जाते हो या कोर्ट में जाएंगे, वहां पर जज जो है, जो न्याय क्या करता मालूम है? उसके न्याय के जो पुस्तक है उसके हिसाब से। क्योंकि वो देखता है कि आपने ये करा है, इस पुस्तक के हिसाब से आपने सही करा है या नहीं करा है। और तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? हम उसके पुस्तक के बारे में ज्ञान होना चाहिए ऑलरेडी। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हमको उस पुस्तक का ज्ञान नहीं है तो अपन क्या करते हैं? एक वकील को खड़ा करते हैं।
और वकील जो है पुस्तक का पूरे ज्ञान रखता है और वो जज के सामने उस न्याय के बारे में बात करता है और बचाने की कोशिश करता है। तो पुस्तक का ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पर भी यही बता रहा है कि परमेश्वर को आपको पुस्तक और यहाँ पर क्या है, ये प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने कोई वकील नहीं आएगा, कोई भी वकील नहीं है वहां पर, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और आप, और सब लोग आपके हर बात को आप देख रहे हैं। आप आज छिपाए बोले कोई देख नहीं रहा, उस दिन तो सबके सामने आपके हर सफेद चिट्ठा और काली चिट्ठा सब सामने आ जाएंगे। तो यदि आप ऐसा चिट्ठा आपके सामने आएगा और आपको न्याय के बारे में आप उस न्याय के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, या लॉ के बारे में या नियम के बारे में कुछ मालूम नहीं है, क्या करोगे आप? मुझे मालूम नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो भाई? आपके पास प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेके आप लोगों के पास आए और आपसे कहा है भैया देखो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए मारा गया, आपके लिए गाड़ा गया, आपके पापों को पापों के मारा गया और आपके पाप को यदि आप उस पर विश्वास करते हो आपके पूरे पापों को क्षमा कर देंगे, ये सब कुछ कहा। आपने सुना और आपने आंसर किया भाई छोड़ो यार, हमको इससे क्या फर्क पड़ता है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। मरने के बाद कौन जानता है कि मैं क्या करूंगा, क्या जीऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ मालूम नहीं। ये सब मुझसे कहा गया है। मैं जब मैं लोगों से बात करता हूं तो मेरी से बात हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूं भाई, आपको मालूम है नहीं मालूम है ये कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने किसी को मार दिया, आपने मर्डर कर दिया और बोले मैंने मर्डर कर दिया, न्याय के हिसाब से वो देखा जाए कि आपने मर्डर किस बेसिस पर करा हुआ है, और न्याय के हिसाब से, न्याय के पुस्तक के हिसाब से आपका गलत हुआ है और आप यदि तो आपको क्या होगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। और बोले उस टाइम बोले मेरे को तो न्याय के बारे, मेरे को इस नियम के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो मालूम कर लो भाई, साफ बात है। आप मालूम नहीं करेंगे तो ये आपकी गलती है, उनके न्यायाधीश की गलती नहीं है। और आपको न्याय के बारे में सुनाने के लिए लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु का न्याय होगा। उस न्याय के सिंहासन पर हर व्यक्ति को खड़ा रहना पड़ेगा, वो धर्मी हो अधर्मी हो, कोई भी हो, सबको सब सामने खड़ा पड़ेगा। और वो न्याय हर छिपे हुए चीजों को सामने लाकर करेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने ऐसा करा ही नहीं है। जब सामने दिख रहे हैं तो आप क्या करोगे? आप क्या प्रूव करोगे कि ये मैंने ऐसा सोचा गलत था या मैंने ऐसा करा गलत है? नहीं है। आप कुछ भी, आपके पास मुंह खोलने के लिए कोई भी वास्ता ही नहीं, और ना वहां पर कोई परमेश्वर से वाद विवाद करेगा। न्याय के आप यदि कोर्ट में गया तो आपको मालूम है, जज के सामने जब आपके वकील है तो आप बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। जब तक जज नहीं बोले कि आप भाई क्या बात है, हमने ये तुम्हारा ये चिट्ठा हमको मिला है, इसके हिसाब से हम न्याय करने के लिए आए, तुमको क्या कहना है। और जब उससे पूछते हैं, उसको कटघरे में खड़ा करके पूछते हैं, तब वो बोलते हैं और बोलना पड़ेगा। और जब बोलेंगे, और यहाँ पर क्या है, प्रूफ के साथ है, और आपके सब कुछ आपके स्क्रीन में पड़े हुए हैं, तो क्या बचाओगे तुम? और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और ये जो न्याय जो है उसके सुसमाचार के आधार पर है। आज सुसमाचार आपको सुनाने के लिए परमेश्वर ने मेरे को आपके सामने भेजा है। यदि आप सुसमाचार को नहीं सुनते हो और परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते हो, मेरे भाई, आपको जो होने वाला है उसके बारे में मैं कैसे बखान करूं? उस नरक में आपके जेल में भेज दिया जाएगा जहां पर आपको युगान युग तड़पना होगा। वहां ना तो पानी मिलेगा, ना तो आपका भूख मिटेगा, ना तो आपको दर्द से आपको दर्द बर्दाश्त करने की ताकत रहेगा, ना तो आपको रोने की ताकत रहेगा। आपको रोना और पीटना और दांत पीसना अकेले रहेगा। तुम क्या करोगे भाई? आप चाहते हैं कि आप ऐसे मृत्यु आप पाना चाहते हैं?
बिल्कुल आप बिल्कुल मेरी बात को ना सुने और ना आप उसको सुन के आप प्रभु को विश्वास करें। ये आपके विचार है भाई। मैं उस चीज़ के अंदर मैं कुछ नहीं कहता हूँ। मैं आपको आगे की ओर में लेके आता हूँ। और देखो भजन संगीता में 9वां अध्याय 7वां आयत में क्या लिखा हुआ मालूम है? हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, किंतु यहोवा तेरा शासन अविनाशी है। यहोवा ने अपने राज्य की शक्तिशाली बनाया। उसने जग का न्याय लेने के लिए यह किया। यहोवा धरती के सब मनुष्यों को निष्पक्ष होकर न्याय करता है। यहोवा सभी जातियों का पक्षपात रहित न्याय करता है। तो परमेश्वर जो है आपका यहोवा जो है न्याय करने वाला है और निष्पक्ष होकर न्याय करता है। आपको बोलने के लिए आपको कोई आपके मुंह में कोई नहीं है। और इंग्लिश में इस प्रकार बट लॉर्ड शैल एंड्योर फॉर, वो परमेश्वर जो है युगानुयुग बसने वाला है। वो परमेश्वर जो युगानुयुग बसने वाला है, ही हैज प्रिपेयर्ड हिज थ्रोन फॉर जजमेंट। उसने अपने न्याय के सिंहासन बना लिया है। उसने अपने न्याय के सिंहासन बनाया और उस युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर युगानुयुग से जो लोग जिंदा और मरते जा रहे हैं इन सब को लेके आपके सामने खड़े, आपके न्याय के सिंहासन पर खड़े होना पड़ेगा। और वो वहां पर क्या करेगा? आपको न्याय करेंगे। और ये भजन संगीता 9 के 8 में ये लिखा हुआ है, ही शैल द वर्ड इन राइचियसनेस। वो जो है सच्चाई से आपसे न्याय करेगा। उनके न्याय में कोई खोट नहीं, कोई पक्षपात नहीं। जो दिख रहा है और जो आप सब कुछ खुला का खुला है, उसके अंदर पक्षपात की गया। आप चोरी करते हुए आपको बराबर दिख रहा है और आपके मन भी बता रहा है कि तुम क्यों चोरी कर रहे हो। सब कुछ वहां पर है। तुम किस प्रकार से तुम बच पाओगे? और क्या बोल रहा है यहां पर? ही शैल जज द वर्ल्ड इन राइचियसनेस। वो सच्चाई में ही न्याय करेगा। न्याय के सच्चाई में ही शैल एडमिनिस्टर जजमेंट फॉर द पीपल इन अपराइटनेस। वो बोलता है कि वो हर व्यक्ति को न्याय बिल्कुल करेगा, सच्चाई के साथ न्याय करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरे प्रिय सुनने वाले मेरे श्रोता लोगों, मैं आप लोगों को मैं एक ही बात कहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कोई भी नरक में जाए। आप कोई भी आपको मैं ये बताऊं, यदि आप विश्वासी भी हो, प्रभु को स्वीकार किया है, मैं आपको उसके बारे में आपको सिखा रहा हूँ, विश्वासियों का न्याय के बारे में बता रहा हूँ। आपका भी सभी खुला चिट्ठा आपके परमेश्वर के सामने होगा। हाँ, ये फर्क इतना है कि यदि आपने परमेश्वर को स्वीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और उस पर विश्वास किया है, वो जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश ना होगा, उसको आनंद जीवन पाएगा। ये बात है कि उसको आनंद जीवन मिलेगा। बाकी वो जो कुछ कर रहा है उसका प्रतिफल भी मिलेगा। यदि अच्छा काम किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम किया तो बुरा फल मिलेगा। आप न्याय से बचे नहीं है। हे विश्वासियों, मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी न्याय के सिंहासन से बचे नहीं हैं। आपको भी न्याय के सिंहासन पर खड़े होना पड़ेगा। मेरा समय यहां पर खत्म होता है। परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करे। मेरे आमीन।